नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई रिक्रूटमेंट जो कि निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। तो देखिए दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर ही आता है। और दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका जॉब लोकेशन जो वो पुणे प्लस ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी आपको जो पोस्टिंग मिल सकती है जॉब के अंदर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है और टोटल 80 पोस्ट जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है और कितनी वैकेंसी कैसे अप्लाई करना है, सभी इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो काफ़ी कम दिन है आपके पास। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आप अप्लाई करते हो तो, और जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे जो मौका होते हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले वैकेंसी कौन कौन सी आई है। तो आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये इसका 01 NIV टेक्निकल 2023। ठीक है, तो ये टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट है, पहला एडवर्टाइजमेंट 2023 का। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर पोस्ट, यानी कि ये रेगुलर पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह नहीं है, रेगुलर पोस्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। ठीक है, ये 26 नवंबर का नोटिस यहाँ पर आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो वैकेंसी यानी कि दो प्रकार की पोस्ट है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो ग्रुप बी टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें सैलरी जो है वो 35,400 लेके 1,12,400 सेवन्थ CPC के अंडर में इतना इसका पे रहता है, यानी कि तकरीबन जो पर मंथ सैलरी रहेगी आपकी वो 35,400 प्लस आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। देन जो सेकंड वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन 1। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसमें सैलरी लेवल 2 के हिसाब से 19,900 प्लस कुछ रहेगा अलाउंस वगैरह मिला के, जो है वो पर मंथ सैलरी आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, दो पोस्ट यहाँ पर आई है, हमने पोस्ट देख लिया। तो अभी इम्पोर्टेंट्स जो डेट्स है, जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का 26 नवंबर से। ठीक है, यानी कि जिस दिन फॉर्म निकला उसी दिन ये लोगों ने फॉर्म फिलअप करना जो है वो स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का एंड एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का, जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2023 रखा गया है। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 यहाँ पर रखा गया लास्ट डेट। और एडमिट कार्ड जो आपको जल्द ही अवेलेबल कराए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, डेट फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT यहाँ पर होने वाला है, तो उसका डेट इन्होंने दे रखा है 16 एंड 17 दिसंबर 2023। ठीक है, यानी कि 16-17 दिसंबर नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर में ही इसका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है, CBT कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आगे देख लेते। देखिए ये पोस्ट जो है कितनी वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इसमें टोटल 49 वैकेंसी है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड जो टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है दोस्तों, इसमें टोटल 31 वैकेंसीज है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल जो पोस्ट है दोनों मिला के, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की टोटल मिला के 80 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और एज लिमिट देखिए, एज लिमिट का भी कन्फ्यूजन होता है। तो जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल तक के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ये अनरिजर्व एंड EWS। ठीक है, तो अनरिजर्व एंड EWS वाले जो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो मिल जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है, इसमें 28 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे जो जनरल एंड EWS वाले वो। बाकी एज रिलैक्सेशन जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही रहेगा कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें देखिए मल्टीपल जो कैटेगरीज है वो दी है यहाँ पर इन्होंने। तो अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है, तो उस प्रकार से यहाँ पर ये वैकेंसी जो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो देखिए सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की लाइफ साइंस में ये टोटल 32 पोस्ट है। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन मांगा, ये आप देख लीजिएगा। मल्टीपल जो भी रिलेवेंट जो है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन। देन ये टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें 3 वैकेंसी है।
ठीक है। देन ये स्टैटिस्टिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक में 2 वैकेंसी, देन सोशल साइंस में 1 वैकेंसी, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म में 1 वैकेंसी है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आईटी में 5 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 2 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टोटल जो है वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की। देन जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें देखिए 31 पोस्ट है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो देखिए टेक्नीशियन की मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में 21 वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें 12th या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए एंड कम से कम 1 साल का मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का यानी कि DMLT जो होता है वो होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी है, ये आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी है। देन रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिकल में यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो मैकेनिकल में जो है मैकेनिकल डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों, हमने पोस्ट का जो ओवरव्यू देख लिया। अभी देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए अप्लाई करने का थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस जो है वो जो अदर फॉर्म्स होते हैं उनके जैसा ही है, सिर्फ एक जो है वो चेंज यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है इसको आपको यूज़ करना है, इस लिंक पर आपको चले जाना है, तो वहाँ पर आपको अप्लीकेशन का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है दोस्तों, बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव अ वर्किंग वेब कैम विथ माइक कनेक्टेड टू हिज हर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप एट ए टाइम ऑफ द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्या करना है, जो भी आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से PC से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस PC में एक वेब कैम यानी कि कैमरा होना चाहिए विथ माइक कनेक्टिविटी। ठीक है, माइक भी होना चाहिए और वेब कैम वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए उस PC या फिर लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप में अगर आप फिलअप कर रहे हो तो लैपटॉप में तो रहता ही है कैमरा और माइक। अगर आप साइबर कैफे से फिलअप कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से फिलअप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट वेब कैम का करना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो ये आपको देख लेना है दोस्तों। देन बाकी जो प्रोसेस है वो सभी सेम ही है, अदर जो फॉर्म्स होते हैं उनके जैसा ही है। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स दिए हैं, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर फिलिंग फॉर्म आपको फॉर्म जो वो एडिट करने की परमिशन यहाँ पर नहीं मिल सकती, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एक्सपीरियंस अगर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब आपको वहाँ पर जो है अपलोड करने होंगे फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, तो यही डिटेल्स इसमें यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो फीस रहेगा वो 300 रुपीज़ रहेगा, प्लस ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है एप्लीकेबल रहेंगे वो आपको पे करना होगा। ये ठीक है, SC ST PWD एंड वुमन जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करना नहीं है, और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 300 प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन फ़ीस का। अभी आगे देखते हैं। तो देखिए आगे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर वेरी सिंपल है। आपका जैसे कि मैंने बोला है कि CBT होने वाला है अगले ही मंथ में, तो यहाँ पर क्या होगा CBT होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों CBT होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए यहाँ पर ध्यान में दीजिए 90 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि ये 100 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CBT होने वाला है, तो MCQ टाइप में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, और 100 क्वेश्चन को जो रहेगा 100 मार्क्स ही यहाँ पर मिलने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। और जो फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों आपका, वो CBT के जो मार्क्स रहेंगे उसी के बेसिस पे ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और CBT अगर आपने क्वालिफाई कर लिया दोस्तों, तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सभी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय इन्फॉर्मेशन फिलअप करी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने होंगे।
ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है तो आपका जो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है। तो CBT होगा सबसे पहले, CBT के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 2 ही प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और देखिए ये CBT का जो पूरा पैटर्न एंड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो CBT जनरली जो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर ये 2 स्टेज में होगा। एक रहेगा स्टेज ए, यानी कि ये सेक्शन ए रहेगा, और दूसरा है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए जो रहेगा इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में। और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के? 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, सेक्शन ए क्लियर है। देन सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिस भी फील्ड से आपका डिग्री है उस फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो इसमें देखिए 3 लेवल रहेंगे ये सेक्शन बी में। तो लो लेवल रहेंगे 10% क्वेश्चन आएंगे इसके। देन मीडियम लेवल के 70% क्वेश्चन आएंगे, एंड हाई लेवल के 20% क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल 70 क्वेश्चन ये सेक्शन बी से, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस दोनों मिला के यहाँ पर आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों यहाँ पर 0.25, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होने वाला है। और एक बात यहाँ पर ध्यान में दीजिए कि जो टोटल असेसमेंट रहेगा वो तो 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसका जो है वो 95% वेटेज ही काउंट किया जाएगा। यानी कि क्या होगा कि जो 100 मार्क्स में आपका जितना आउटपुट आएगा, यानी कि जितना भी आपका मार्क्स आएंगे उसको 95 में बाद में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 95 ही क्यों दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स है वो आपके रिलेवेंट एक्सपीरियंस को दिया जाने वाला है। ठीक है, जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस उतने आपको मार्क्स यहाँ पर एलोकेट किए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स यहाँ पर मिल सकता है जिसको 8 या फिर उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है उसको। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कुछ मार्क्स यहाँ पर एलोकेट किए इन्होंने। तो CBT जो रहेगा उसको देखिए CBT जो रहेगा उसको 95 का वेटेज है, और जो एक्सपीरियंस है इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर 5% का, यानी कि 5 नंबर्स का वेटेज है। तो इस प्रकार से टोटल 100 का आपका ये पूरा एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होने वाला है। ये सिलेबस यहाँ पर दिया है जनरल इंटेलिजेंस का, अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड का। ठीक है, और कंप्यूटर स्किल एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सभी के लिए है, सभी पोस्ट के लिए ये सेक्शन एक कॉमन होने वाला है। ठीक है, सिर्फ सेक्शन बी जो है वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो इस सेक्शन बी का सिलेबस यहाँ पर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो DV के टाइम आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर देखिए जो कि ये पुणे में है, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो दोस्तों पुणे रहेगा और एक मुंबई रहेगा। ठीक है, तो पुणे और मुंबई 2 इसका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। बाकी और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल अप्लाई कर देना है टाइम से पहले, यानी कि लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई कर देना है। और जो फॉर्म रहेगा उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको लेके जाना रहेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट ले लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों पूरा प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।